डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जानेंगे हम महाराष्ट्र स्टेट का जो वुमेन्स कोटा है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या रहेगा। अब देखिए इसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो जनरल कोटे के लिए देखा था, और इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो वुमेन कोटे के लिए क्या रहेगा हम ये देख रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको अगर ये अलग अलग सेगमेंट से देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो अब देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है, ओके, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाला हो या वुमेन कोटे वाला हो, ओके, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ओके, स्टार्ट के कुछ जो है कैटेगरीज में, लेकिन कुछ कैटेगरीज में काफी फर्क हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि मार्क्स वर्सेस जो रेंज हमने रैंक के लिए लगा रखी है वो एज इट इज है। अब इस साइड हम देखते हैं, ये कैटेगरी के हिसाब से 2024 के रैंक्स मैंने लिख रखे हैं। ओके, अब ये जो है थर्ड राउंड के जो है डेटा हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो है फोर्थ राउंड तक, ओके, जो जाएंगे या उसके आगे जाएंगे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस में जो है सीट्स वैकेंट रहे। तो इसलिए मेन जो हमको एक प्रिडिक्शन करना है तो वो थर्ड राउंड के हम जो है रैंक से और स्कोर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड राउंड के ये जो मार्क्स लिख रखे हैं, तो ओपन कैटेगरी, ओके, अनरिजर्व में, ओके, गर्ल्स कोटा या वुमेन्स कोटा जो हम बोलेंगे, वुमेन कोटा जो बोलेंगे, उसमें 632 जो है अनरिजर्व में कट ऑफ रहा था। ओबीसी में 630, एनटीडी में 616, ईबीसी में 619, ऐसे आप देखेंगे। वीजे में 584, एससी में 539, एसटी में 410। तो ये जो है कट ऑफ मार्क्स है 2024 के थर्ड राउंड के, याद रखें थर्ड राउंड के। अब उसी के हिसाब से देखो यहाँ पे मैंने ये जो रैंक है उसी के एक्सपेक्टेड लिखा है कि भाई मैंने जैसे बताया आपको कि भाई ये जो है अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, इनमें जो है ज्यादा बहुत फर्क नहीं होगा, रैंक में 3-4 हजार के आसपास हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने ये जो है 46,000 के रेंज में हम कंसीडर कर सकते हैं रैंक। इसी तरह से ओबीसी का 49,000, ओके, 2025 की बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे एनटीडी ये लगभग 60,000 के आसपास रैंक था लास्ट ईयर, तो हो सकता है यहाँ पे 69 या 70,000 के आसपास हो जाए। इसी तरह ईबीसी यहाँ पे 56,000 के आसपास है, तो 63 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एनटीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, वीजे के लिए ऐसे हम जो है ना बता सकते हैं। और एनटीबी, एससी और एसटी इसमें कोई खास फर्क नहीं। याद रखें यहाँ पर ये जो पहले दो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड और ओबीसी, इसमें भी कोई खास फर्क नहीं है, ओके, वुमेन कोटा में भी, और ये एनटीबी, एससी, एसटी इसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। तो यहाँ पे वो फिगर एज इट इज आए जैसे मैंने पहले लिख दिया हूं। देखिए अनरिजर्व के लिए 46,000, आप फिर से चेक कर ले, आपको यही रेंज मिलेगी 480 से 490। 49,000 के लिए भी ये सेम रेंज मिलने वाली है। तो जो जनरल कोटा था, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड किया हुआ जो कोटा था, उसी रेंज में वुमेन कोटा का भी जो है कट ऑफ आ रहा है अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट में भी देख लीजिए एनटीबी में भी वही रेंज है जो जनरल कोटा के लिए आ रही थी। तो एनटीबी ले लीजिए या एससी एसटी ले लीजिए, उसी रेंज में है, ओके, उसमें कोई फर्क नहीं है, माइनर से चेंजेस है। ओके, तो यहाँ पे 411 था, यहाँ 410 है, यहाँ पे 538 या 540 रहा होगा, ओके, यहाँ 539, माइनर से चेंज है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट टू और लास्ट थ्री इसमें कोई चेंज नहीं है, समझ लीजिए उसी रेंज में कट ऑफ आ सकता है, लगभग वही कट ऑफ रहेगा जो जनरल कैटेगरी का रह सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमको वर्कआउट करना एनटीडी के लिए तो 69,000 का रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ओके, जो है 2025 में। तो अप्रोक्सीमेटली तो 69,000 कहाँ आ रहा है, तो देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है 460 से लेके 470 की रेंज हो सकती है, ओके, किसके लिए, एनटीडी के लिए। एनटीडी के लिए 460 से 470 के मार्क्स हो सकते हैं, ये जो है कट ऑफ की रेंज जा सकती है। इसी तरह थोड़ा आगे बढ़े ईबीसी तो 63,000, तो 63,000 कहाँ मिलेगा आपको, तो ये दोनों रेंज में मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी 63 आ रहा है और यहाँ पर भी 63 आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत करीब जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना अभी 470 प्लस जा सकता है, ओके।
यहाँ पे ये वर्स्ट केस में 480 हो रहा है, सॉरी बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में ये 480 की तरफ 45,000 की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो रेंज है, ये अगर हम जब लिखे 470 प्लस, 470 प्लस हम कंसीडर कर सकते हैं, 470 में कुछ बढ़ के जो है मार्क्स रह सकते हैं, ये कट ऑफ आ सकता है। बट एनीवे अगर रेंज लिख रहे हैं तो आप इसको 470 से 480 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन 470 प्लस मतलब 470 में कुछ मार्क ऐड करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे हम रेंज लिख रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने 470 से 480 लिखा है। तो किसके लिए? ये ईबीसी के लिए। एनटीसी की बात करेंगे तो 74,000, तो 74,000 कहाँ मिलेगा? तो हमको देखो ये एक रेंज में मिलेगा और ये एक रेंज में मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है लगभग 460 से 470 की रेंज हो रही, यहाँ दोनों में आ रहा है 74,000, तो ये जो है 460 से 470 की रेंज हो सकती है, जो हमने यहाँ एनटीडी के लिए देखा। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है। फर्क तो आएगा कि भाई ये जो है हो सकता है आपको जो है रैंक के हिसाब से ये 470 के करीब जाएगा और ये 460 के करीब रहेगा। समझ में आ रहा है? रेंज में आप बोलेंगे एग्जैक्टली सेम रेंज आ रही, तो भाई फर्क रहेगा, ये 460 के करीब रहेगा और ये 470 के करीब रहेगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ओके, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो जो दोनों में रेंज जो बता रहे, तो ये नीचे वाली रेंज इसके लिए आ जाएगी, ऊपर की रेंज इसके लिए आ जाएगी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस 81,000, तो 81,000 देखिए इन दोनों रेंज में आ रहा है, यहाँ भी 81 आ रहा है और यहाँ भी 81 आ रहा है, तो 450 से लेके 460 की रेंज हो सकती है, ओके, 460 की रेंज हो सकती है। इसी तरह वीजे की बात करें तो 1,07,000, तो यहाँ पे आ रहा है, ओके, 1,07,000 यहाँ आ रहा है, सो 430 से लेके 440, ओके, यहाँ थोड़ा सा जो है ये फर्क हो सकता है, ओके। तो ये जो है लगभग 1,07,000 हमको ये दोनों रेंजेस में, तो ये जो है 430 से लेके 440, तो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, ओके, माइनर से जो है चेंजेस हो सकते हैं। हमने जो जनरल कोटे में वीजे देखा था तो वो थोड़ा सा नीचे था, ओके, 84,000 के आसपास था, लेकिन जो वुमेन्स कोटा है वो थोड़ा सा यहाँ बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे उसका कट ऑफ भी बढ़ गया। देखिए वहां पे हमने 420 से 430 लिखा था, लेकिन ये बढ़ के यहाँ पे, ओके, ये जो है थोड़ा सा रेंज आप देख ले, ओके, तो वो जो है आपको लगभग उसी रेंज, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो ये जो है रेंज रह सकती है 430 से 440। और इसके बाद के तो सेम ही है जो हमने डिस्कस किए थे जनरल कोटा के लिए, तो एनटीबी 420 से 430, एससी 390 से 400 और एसटी 290 से 310, या मैंने जैसे बोला कि थोड़ा हायर रेंज की तरफ भी जा सकते, क्यों कि 3,80,000 के आसपास जब रैंक आएगा तो वहां पे ये जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई किस रेंज में मार्क्स जाएंगे, क्योंकि बहुत आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, तो वो गैप कितना बढ़ेगा उसको एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। तो इसलिए आप जो है ना ये 290 से लेके 310 या 300 से 320, ये दोनों में से कोई भी रेंज हो सकती है एक्सपेक्टेड। सो ये जो है हमने जो वुमेन कोटा रहेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके लिए क्या कट ऑफ रेंज रह सकती है एक्सपेक्टेड मार्क्स की 2025 के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो होप ये आपको सिंपल सा एनालिसिस जो है अब समझ में आया होगा, ओके। सो वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।